तो आइए, गुड मॉर्निंग। आज की इस क्लास में हम लोग परसेंटेज, प्रतिशत के सवाल को देखेंगे। तो आइए, आज के सवाल में सबसे पहले हम लोग प्रतिशत का बेसिक सवाल को जानेंगे, बेसिक से समझेंगे प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत, प्रतिशत का मीनिंग क्या होता है समझिए। प्रति मतलब एक होता है, शत मतलब 100, प्रति 100 में एक। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100 में एक, प्रतिशत। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है परसेंटेज। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग प्रतिशत का मीनिंग समझिए। प्रतिशत मतलब प्रति 100 में एक। 100 में एक चीज का गणना करना ही प्रतिशत कहलाएगी। प्रति 100 में एक का वैल्यू जो होगा वही होगा प्रतिशत। तो चलिए, प्रतिशत में कुछ कॉन्सेप्ट को जानते हैं। प्रतिशत में कुछ छोटा छोटा सवाल जानते हैं। सबसे पहले प्रतिशत का चिन्ह देखेंगे। यह प्रतिशत का सिंबल होता है, इस तरह से प्रतिशत लिखा जाता है। जैसे 10% लिखने के बाद तो इस तरह से प्रतिशत को लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे 10%, समझ गए। और प्रतिशत का अहम भूमिका होता है, प्रतिशत का जबरदस्त यूज होता है बहुत सारा चीज में। जैसे हम लोग स्टूडेंट है, अगर किसी का नंबर का कितना परसेंट आया है किसी सब्जेक्ट में, वो परसेंट इसी के माध्यम से, इसी चैप्टर के माध्यम से हम लोग निकालते हैं। प्रतिशत बहुत मैथ के जो अर्थमेटिक का जो मैथ होता है उसका अहम रोल होता है प्रतिशत का। तो सबसे पहले प्रतिशत का मतलब समझेंगे। जैसे 10% है, ये हो गया। जैसे 40% हो गया, 20% हो गया, 40% हो गया, इस सब का मतलब समझेंगे। जैसे प्रतिशत यहाँ जैसे 10% है, इसको लिखेंगे कैसे सामान्य रूप में वो समझेंगे। 10 को 10, ये प्रतिशत खत्म होता है, इसके बदला क्या आता है 100। इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1/10। प्रतिशत का अगर भिन्न रूप में लिखा जाए तो मान कितना आएगा 1/10। जैसे 20% है, 20 को 20 लिखते हैं, प्रतिशत खत्म होता है तो उसके बदला क्या आता है 100 आता है। इसको काटेंगे तो क्या आएगा 1/5। इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे 1/5। जैसे 40% है, 40 को 40% खत्म होगा तो क्या आएगा 100 आता है। या सीधा सीधे ऐसे समझेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से भाग। जैसे 40% है ना, तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, क्या कर देना है 100 से भाग कर देना। कटेगा तो कटा देना, 20 से कट रहा है, 20 दूनी 40, 20 पचे 100। इसका आंसर क्या आ जाएगा 2/5। जैसे कहेगा 160% का वैल्यू क्या होगा, भिन्न के रूप में बदले तो कितना आ जाएगा। भिन्न के रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करना है 100 से भाग, और जो कटेगा कटा देना। ये कटेगा, ये 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, क्या आएगा 2/, इसका भी वैल्यू 2/5 ही आएगा। क्या आ जाएगा, गलती हो गया, उल्टा हो गया, ये 8 हो जाएगा, 8/5 आएगा। क्या आ जाएगा 8/5 आएगा। क्या आ गया 8 बार में कटेगा, समझ रहे हैं ना। जैसे इसका आंसर बताइए। जैसे रहेगा 170%, इसको कहेगा भिन्न में बदलिए, कितना आंसर आएगा 170 को 70 भिन्न में बदलना है तो प्रतिशत खत्म होगा तो इसके बदला क्या आएगा 100 आएगा। तो 17/10 आ जाएगा, समझ गए ना। मतलब प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करना है 100 से भागा कर देना है। नहीं अगर याद रहेगा तो लिख लीजिएगा, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। 100 से क्या दिया जाता है, भाग दिया जाता है। 100 से क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है। वही इसका जस्ट उल्टा होगा। जस्ट उल्टा क्या होगा, कहेगा भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। 100 से गुना किया जाता है। 100 से क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। जैसे समझेंगे, कहेगा 4/5 को प्रतिशत में बदले, क्या करना है इसमें 100 से मल्टीप्लीकेशन करना है, गुना करना है। काटेंगे इसको, 20 पचे 100, 20 चौके 80% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 80%। जैसे मान लिया जाए 3/4 रहेगा, इसको कहेगा प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको काटेंगे कितना बार 25, 25 दिया 75%, समझ रहे हैं ना। इसी तरह मान लिया जाए कहेगा 16/8
25 को प्रतिशत में बदले, क्या करना है? ये भिन्न है, बटे के रूप में भिन्न है, अंश बाय हर, इसको ऊपर वाले का अंश प्रति नीचे वाले को हर, इसको प्रतिशत में बदलेंगे कितना आएगा? लक्ष्मी बताओ, कॉपी कलम का यूज कीजिए, कितना आ जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 चौक 100, 16 चौके 64% के वैल्यू बराबर है। समझ रहे हो ना? प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए और भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए सीखे, समझ रहे हो ना? प्रतिशत रहेगा, भिन्न में बदलना है, 100 से क्या कर देना है? भाग कर देना है, और भिन्न रहेगा, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से क्या कर देना है? गुना कर देना। इसी को कहेगा, जैसे कभी काल कहा जाता है भिन्न को जो है ना दशमलव में बदले, या प्रतिशत को कहा जाएगा दशमलव में बदलने के लिए। जैसे यहाँ रहेगा ना 12%, इसको कहेगा दशमलव में बदले। तो कैसे बदलेंगे दशमलव में? तो जैसे 12 बटे इसको प्रतिशत खत्म करेंगे, क्या हो जाएगा? 100, ये भिन्न हो गया। अब पॉइंट में ला देंगे, वो दशमलव हो जाएगा। जैसे भाग करेंगे, 12 में 100 से भाग करेंगे, कितना आएगा? भाग देना आता है, सिखाए थे ना, 12 लिख देना, 2 सुना, 2 अंक के बाद दशमलव दे देना, 0.12 आएगा। कभी ऐसा भी दे देगा कि प्रतिशत को जो है ना आप दशमलव में बदले, किस में बदले? दशमलव में। जैसे मान लिया जाए, कहा जाएगा 15%, इसका दशमलव वैल्यू क्या होगा? दशमलव में मान कितना आएगा? 15 लिख देना है, अब परसेंट खत्म होगा तो नीचे क्या आएगा? 100। अब भाग जब देंगे, 2 सुनना, 2 अंक के बाद दशमलव दे देना, ऐसे करके कहेगा 4%, इसका दशमलव वैल्यू क्या आएगा? 4 लिख देना, प्रतिशत के बदला क्या आएगा? 100। 4 है ना, 100, 4 में 100 से भाग करें, 4 में दे रहे थे, 4 को लिख देना है, 2 सुनना है ना, क्यों अंक है, अपना मन सुनना देंगे, ऐसे दशमलव दे देंगे, ये आंसर। समझ रहे हो ना? ये सब भी पूछा जाता है। प्रतिशत रहेगा, कहेगा क्या करना है? इसको भिन्न में बदलने। सीखे ना सब भी? चलिए ये भी सीखे। अब चलिए कुछ और इसके, और आप लोग को किससे पढ़ाएंगे? देखिए ये भी आपको अंकगणित है, वो भी होगा, ये भी अंकगणित है, पुराना है, और ये आर एस अग्रवाल का मैथ। किसका है? आर एस अग्रवाल, नाम सुना होगा उसका मैथ, उस राइटर का मैथ, आर एस अग्रवाल। इसमें एकदम पुराना है थोड़ा सा, इसमें 3 गो राइटर मिलकर लिखा, डॉक्टर आर एस अग्रवाल है, दीपक अग्रवाल है, दुइयों का एक ट्रिपल राइटर होता है, शायद वो ट्रिपल राइटर, वो आर एस अग्रवाल होगा। इसमें 2 राइटर का है, 2 मिलकर लिखा है। तो चलिए अब कुछ हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के जानने के बाद आप कुछ और सब सवाल को जानते हैं। जैसे इसी में कुछ और देते हैं आपको का रहेगा, जैसे प्रतिशत में बदलना, जैसे इसको कहेगा भिन्न में बदलने की, 1.6% को साधारण भिन्न में बदले, साधारण भिन्न में बदले, बताइए आंसर क्या होगा? कुछ उदाहरण दे रहे हैं, चलिए बनाइए, आंसर निकालिए, कॉपी खोलिए। हाँ, 0.01 भिन्न में चाहिए, बटे भिन्न कहेगा तो बटे में लाना है। हाँ भिन्न में, साधारण भिन्न में बदलना। चलिए सीखिए कैसे बदला जाता है। देखिए 1.6 को 6, अभी जस्ट बताया, परसेंटेज खत्म करेंगे तो नीचे में क्या आएगा? 100। एक और पॉइंट है, पॉइंट उड़ा देंगे, नीचे में क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। 16 लिख देंगे, बटे में 1000। अभी कटेगा तो काट कर छोटा करना है, काट कर क्या करना है? छोटा करना है। काटो, 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, अब 25 चौक 100 होता है, 250 बार में, फिर कटेगा 2 से, ये 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 175 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो 2 बटे 175 आएगा, नहीं आया? ये ज्यादा हो जाएगा, 125 होगा, 125, 2 बटे 125। तो भिन्न बटे को ही भिन्न काट, ऊपर वाले का से नीचे वाले को हार, ठीक है ना? चलिए इसका आंसर आ जाएगा 2 बटे 125, 125 बार में कटा है। चलिए एक और बनाइए, इसी तरह कुछ है, 0.5% को साधारण भिन्न में बदलें, साधारण भिन्न में बदलें, जल्दी बदलें इसको।
1/200। चलिए देखते हैं 0.5 है, परसेंट खत्म करेंगे इसके बदला क्या आएगा 100 आएगा। 100 आ गया उसका। यहाँ एक और देखते हैं पॉइंट है, पॉइंट पूरा आते इसके बदला 0 आता है। ये 5 बटे में 1000 हो गया। अब कटाएंगे 5 कहीं 5, अब 20 200 25 1000 होता है। 1/200 आया था, समझे। चलो अगला सवाल थोड़ा सा चेंज करें। दूसरा है, देखो लिखा हुआ है जैसे 20%। 20% को दशमलव भिन्न में बदले। किस में कह रहा है, दशमलव भिन्न में बदलना, मतलब दशमलव में बदलना। किस में बदलना है, दशमलव में बदले, इसको दशमलव में कन्वर्ट करना है। हाँ 0.20। देखो दशमलव में लाना है, दशमलव भिन्न मतलब दशमलव में कन्वर्ट करना है। 20% खत्म होगा 100 आएगा। ये 0 हम कटा दिए, पहला नंबर कटेगा, 0 कटेगा, कटा दे, बचेगा 2/10। इसको जब भाग करेंगे तो 2 लिख देंगे, 1 अंक बाद दशमलव, बस 0.2 आएगा। हाँ 0.2 आ गया। चलिए एक और सवाल देते इसी का। चलिए इसी में लिखा हुआ 0.25% है, इसको दशमलव भिन्न में बदलना है, दशमलव भिन्न में बदले। चलिए बदले, इसको दशमलव भिन्न में बदलिए। भिन्न में बदलना, दशमलव, दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न मतलब दशमलव भिन्न मतलब पॉइंट में लाना, पॉइंट में लाना। चलिए देखिए, सबसे पहले प्रतिशत को खत्म करेंगे, नीचे में क्या आएगा 100 आएगा। एक पॉइंट उड़ा देंगे तो एक और 100 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, कटने वाला है तो हम कटा देते हैं। 25 चौके 100, मत कटाइए, कटाइएगा तो भाग में देना थोड़ा कठिन हो जाएगा। 25 है, नीचे में देखिए इतना आ गया, इसको हम लिख सकते हैं 25/4 सुना 1 पर लिख सकते हैं। अब 25 लिख देंगे, 4 हमको दशमलव में लेना है, 4 को सुना 4 अंक होना चाहिए, 2 अंक है, 2 अंक अपना मन से 2 सुना बैठेंगे, पॉइंट देंगे, इतना हो गया दशमलव भिन्न का। आया समझ में, इस तरह सॉल्व कर देना। अंक के बाद दशमलव बैठाना है। चलिए इसी तरह एक और बना, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 0.06% इसको प्रतिशत में बदलना है, भिन्न में, सॉरी भिन्न में, हाँ भिन्न मतलब बटे में, इस तरह दशमलव भिन्न में, दशमलव भिन्न में बदलिए इसको। चलिए सबसे पहले क्या करना है, परसेंट को खत्म करना है। 0.0006। हाँ सही है, परसेंट खत्म किया 100 आ गया। ई पॉइंट खत्म करेंगे, इसके बाद 2 अंक है, 2 शून्य और आएगा। अब जब इसको भाकर इसको देखिए फर्रे से हम लिख देते हैं, 6 बटे लिखेंगे 1/4 शून्य लिखेंगे ना, इसको जब पॉइंट पर बैठेंगे 6 लिख देंगे, 4 अंक होना चाहिए, क्यों अंक है 1 2 3, 3 शून्य देता है 4 ऊपर गया, ऐसे 0.006 आएगा, पॉइंट के बाद 3 को 0 आएगा। समझ में आ गया। चलिए भी उम्मीद करते हैं समझ गया, अब नया चीज सीखना है। एक एक पॉइंट को, एक एक बात को सीखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, और धीरे धीरे सब किस समझ में आ जाएगा, एकदम बेसिक से चल रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं 9/16 को प्रतिशत में बदलें, प्रतिशत में बदलें, जल्दी बदलिए, इसका आंसर निकालिए। हाँ अगला 48 का कितने प्रतिशत 6 है। फिर है 18 का कितने प्रतिशत 36 है। चलिए सबसे पहले प्रतिशत में बदलने के लिए भी लिखा है, तो क्या करना है,
गुना, तो 9/16 लिख देना है, 100 से गुना कर देना है। कटाइए, 4 चौके 25 चौके 100, गुना कर दो, 25 नामा 225 आता है, बट्टे में 4 पॉइंट में लाएंगे, पॉइंट में भी प्रतिशत आता है, तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, 2 25, फिर 6 चौके 24, पॉइंट दे देना है, और 2 5 आएगा इसका। बाकी जितना आएगा परसेंट पॉइंट में ला दिए, 56.25% होगा इसका मान। हाँ सही है, 225/4% बोलिए 56.4, या पूर्णांक भी बिल ला सकते हैं। समझ गए ना? अब इसका आंसर बताइए, 48 का कितने प्रतिशत 6 है? जब इस तरह एक सवाल रहे ना, तो यहां मान लेंगे, माना कि 48 का x प्रतिशत क्या है? 6 है। 48 को 48 का मतलब की होता है गुना x, परसेंट खत्म होगा, नीचे में आएगा 100 बराबर में 6। अब कटाएंगे, ऊपर से ऊपर कट जाता है, 8 6 48 कट गया ना। अब इसको आगे अगर सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 8x/100, और इसको काट दो और कटेगा, इसको काट दो, 4 दूनी 8, 25 चौक 100, नहीं कट जाएगा। अब देखो ऊपर में बचेगा 2x, इधर कोना कोनी गुना कर देंगे, 25 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 25/2, हो जाएगा 12.5%। x का मान 12.5% आएगा। नहीं समझा? हाँ, या सीधा माना उना नहीं करना है, सीधे सॉल्व करना है। सीधे जब इस तरह का सवाल आवे ना, क्या करना है, जो इस दोनों में देखो 48 का कितने परसेंट? 6 है, 6 है ना, तो जो बड़ा है उसको नीचा, जो छोटा है उसको ऊपर लिख देना। इसमें बड़ा क्या है? 48, मतलब 6 को ऊपर लिख देना है, 48 को क्या कर देना, अब प्रतिशत में बदलना है, क्या करना, इसको काटाओ, 6 8 48 कटेगा ना, 25, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 25/2 आया ना, यहाँ भी 25/2 आया था ना। समझा? डायरेक्ट ये करना है, जैसे यहाँ है, पर 18 का कितना प्रतिशत? 36 है। 18 का देखो किस, जिसके साथ में 8 6 48, 8 बार में, फिर 8 4 काटो, 4 दूनी 8, 25 चौक 100, 100 काटो। चलिए इसका आंसर निकालिए। कर 18 का कितने प्रतिशत 36 है, तो मान लेना है, ये मान लीजिए, माना कि 18 का x प्रतिशत क्या है? 36 है। इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा सीधा सीधी। कितने प्रतिशत? x प्रतिशत। 18 को 18 में जानते का मतलब की होता है? गुना, x को x, परसेंट खत्म करेंगे, नीचे में क्या आएगा? 100 बराबर में 3600, 18 दूनी 36, कोना कोनी गुना, x बराबर 200% आएगा, 200%। यहाँ भी देखो ना, 18 का कितना परसेंट? डबल लग रहा है, नहीं लग रहा है? जब इस तरह सवाल लेंगे, देखो शॉर्ट में कैसे बनाएगा, बिना माने, जिसमें का लगा रहेगा ना उसको नीचा लिखें। बताओ इस दोनों में किसमें का लगा हुआ है? हाँ, किसमें? 18 में का लगा है, 36 में 18 में का लगा हुआ था, 18 के नीचा, जिसमें का लगा रहेगा उसको नीचा, जो है उसको ऊपर। अब प्रतिशत बदलने क्या है, क्या करना है? 18 दूनी 36, 2 गुना 100 करेंगे, की हो जाएगा, बिना एक्स मोने ऐसे बनाएगा। जिसके साथ का लगा रहेगा उसको क्या करना है? नीचा, और जिसमें का नहीं उसको ऊपर। परसेंट बदलना है, समझ रही हो? धीरे धीरे समझ में आएगा। एकदम बेसिक से शुरू किया है, परसेंटेज का एकदम ये जड़ है, 0 लेवल से शुरू किया। ऊपर में क्या किया? ऊपर में भी किया 48 का, 48 का कितना प्रतिशत? कितना प्रतिशत? 6 है, तो बताओ का किस में लगा हुआ है? 48 नीचे आया इसमें, 6 ऊपर जाएगा। परसेंट बदलना क्या करना है? अहित किए हैं, देखो तुम सॉल्व करो, समझे? वही कॉन्सेप्ट है, का जिसमें लगा रहेगा उसको नीचा करना। इसमें भी देखो किसमें 18 में का लगा था, 18 के नीचा में, समझ रहे हो ना? बस का जिसमें लगा रहेगा उसको नीचा।
चलिए अगला सवाल एकदम जड़ से दिए हैं, बेसिक से दिए हैं। आगे कह रहा है तुम्हारा 3 केजी का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है। 3 केजी का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है। 12 ग्राम है। चलिए बनाइए, शॉर्ट में भी बना सकते हैं, एक्स मान कर भी बना सकते हैं। हम दोनों मेथड से बताएंगे, दोनों विधि। चलिए सबसे पहले यह समझना है केजी यहाँ ग्राम है, केजी को ग्राम में बदल लेंगे। मात्रक सेम होना चाहिए, राशि सेम होना चाहिए। यहाँ ग्राम है, यहाँ केजी है, दो चीज है। ये 3 केजी है, या तो इसको ग्राम में बदल लेंगे या ग्राम को केजी में बदल लेंगे। तो 3 केजी में क्या ग्राम, पहले ये मालूम होना चाहिए। 1000 ग्राम होता है। यहाँ देखो हम मान लेते 3 केजी, 3 केजी का कितना प्रतिशत, हम मान लेते एक्स प्रतिशत कितना है 12 ग्राम है। 12 ग्राम लिख दिए। आप बताओ 3 केजी ग्राम में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे। 3000 ग्राम का मतलब क्या होता है, गुना एक्स, परसेंट खत्म होगा तो क्या है बराबर में 12 ग्राम। बताओ दोनों तरफ जो सेम रहता है ग्राम से ग्राम कट गया। पहला नंबर 2 शून्य से 2 शून्य कट गया ना। 6 कटा, 6 25 30, 6 दूनी 12। इधर की बचेगा 5x, इधर की बचा 2 x बराबर क्या हो जाएगा 2/5। भाग करेगा 0.4% है। 2 में 5 से भाग करेंगे, शॉर्ट में अच्छे से भी बता रहे हैं। चलो इधर शॉर्ट में इसका आप बताओ का किस में लगा हुआ पहले समझ लो। 3 केजी नीचा चलाएगा, ठीक। जो बचा है उसको ऊपर लिख दे, याद रखना ऊपर में ग्राम। अब प्रतिशत में बदलना है, क्या करना। आप देखो यहाँ ग्राम है, यहाँ केजी जाति सेम नहीं, सेम करना है पहले। तो 12 की ने काट देना 4 से 12, गलत हो जाएगा। 12 ग्राम और नीचा में 3 केजी में क्या ग्राम 3000 ग्राम। अब प्रतिशत में बदलना है, क्या करना है। ग्राम से ग्राम गया, 0 से 2 0 गया, ऐसे कर नहीं कटेगा। अब कटाओ 4 6 कटा, 6 दूनी 12, 6 5 10 नहीं कटेगा। अब 2 में 5 से भाग करेगी 0 पॉइंट क्या आएगा, वही आया ना। सीधे सब ग्राम तरम नहीं, एग्जाम हॉल में क्या करना है ग्राम तरम नहीं लिखना, सीधा क्या लिखना है 12/3 केजी में क्या ग्राम 3000 ग्राम, सीधा लिखेंगे। 0 0 कट गया। हम समझाने के लिए देखो 12/30 आया, पॉइंट मिला देना। 6 दूनी 12, 6 25 30, 2/5 मतलब 0.4%। समझ रहे हो ना। एग्जाम हॉल में ऐसे करना है, समझाने के लिए ग्राम से ग्राम काटे, उसको लिखते हैं, इसको लिखते हैं। एग्जाम हॉल में इतना गुम बनेगा, इतना गुम, इतना गुम। प्रैक्टिस पहले सीखना है, तब जब एक्सपर्ट हो जाओगे तब शॉर्ट में कैसे आता है, क्यों आता है, कहां से आता है, ट्रिक को समझना है। चलिए आगे सवाल कह रहा है, देखो अनुपात वाला सवाल कह रहा है 4:5 को प्रतिशत में बदलें, प्रतिशत में बदलें, जल्दी बदलें। एक एक चीज को समझना है, छोटी छोटी बातों को समझकर आगे बढ़ना है। हाँ सही है। देखिए कुछ नहीं है, समझो यहां बुढ़िया 4 को 4, अनुपात का मतलब बटा होता है, पढ़ा होगा। बटे 5 इसको लिखेंगे। आप बताओ भिन्न आ गया। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या बोले थे, क्या करना है 100 से गुना करना है। 100 से क्या कर देना है गुना कर देना, कटा देना है। 20 25 100, 20 चौके 80, 80% के मान के ये बराबर है। आंसर हो गया 80% बन गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है तुम्हारा 432 रुपया। 432 रुपया 6.2/3, 6.2/3 प्रतिशत कितना होगा। इतना या का लगा हुआ बीच में, का इतना कितना होगा 432 रुपया दिया, उसका कह रहा 6.2/3 प्रतिशत कितना होगा। 432 का 6.2/3% निकालिए। का मतलब बस याद कुछ नहीं है। 432 को 32 का मतलब गुना, 6 18 2 20/3
प्रतिशत है, प्रतिशत नीचे खत्म करेंगे, नीचे क्या आएगा 200 बैठा दें, 100 लिख रहा है 200 बैठा दें, 100 लिख देता अच्छा रहेगा काटना। गुना प्रतिशत खत्म हुआ, नीचे क्या आएगा 100, कटा दो 20 25 100, पहले ये कटा दिया। अब ये देख रहे हैं कटेगा, व्यवस्था का नियम लगाएंगे 3 से, 5 से तो नहीं है कटेगा, 3 से देखते हैं, 3 2 5 5 4 9 कटेगा, कटेगा 4 3 7 2 9 कट रहा है ना, कटेगा, ये कटेगा 14 तिया 42, 4 1 4 4 4 144 बार में कटेगा, 144 बार में कटेगा, समझा ना। देखो 20 25 3 से काट दिए 432 को 144 बार में करेगा, 3 से। 3 भाषा का नियम यहाँ याद होना चाहिए। अब बच क्या रहा ऊपर में 144 और नीचे में 5। आप बताओ भाग करना है क्या करेंगे तुम, 5 से भाग करेंगे नहीं, हम 2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, 2 क्या कर देंगे ऊपर नीचे गुना, 2 गुना करेंगे हो जाएगा 288 और नीचे में 10 हो जाएगा, वही एक अंक बाद दशमलव, एक सुनना है ना, एक अंक बाद दशमलव 28.8% आएगा। तुम 10 लाने के लिए हम शून्य वाला भाग देना आसान हो जाता है, नीचे में एक शून्य आ गया, 5 था, 5 को हम 10 गुना 2 गुना मैच करो, 2 गुना नीचे से 2 गुना ऊपर भी काट भी देंगे, तुम काटो भी वैसे आंसर आएगा, थोड़ा काटने में थोड़ा दिक्कत होगा, काट दिए। हाँ 5 दूना 10 40 44 8 5 40 फिर 8 5 40 भाग कर देते हुए इतने आए, हम गुना कर समझे, इसलिए कर दिए कि आसान हो गया। गलती भाग देना थोड़ा आसान अच्छी रहता है, 10 और बड़ा भाग देना 2 अंक बाद दशमलव बैठा देते हैं। चलिए अब जो है ना आप लोग को एक और सवाल दे रहे हैं, तब एक्सरसाइज, ये सब उदाहरण है, तब एक्सरसाइज शुरू कर दें। चलिए एक और बना दीजिए आप लोग, 125% को 125% को साधारण भिन्न में बनिए। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट में इसका एक्सरसाइज पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।